ओम शांति। आज 29 जून 2026 की मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली हम सुनेंगे। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा जी। मीठे बाबा, बच्चे अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। एक दूसरे को आत्मा समझ के बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, दे अभिमान की बदबू निकल जाएगी। आज का प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? उत्तर है, सच्चे फूल वो है जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल, मरने वाले अर्थात पूरा पूरा बलहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू सुते ही चारों ओर फैलती है। मीठा बाबा हमें कह रहे हैं कि खुशबूदार बनो, खुशबू फैलाओ। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी परवानों ने गीत सुना जी बाबा। तुम बच्चों को परवाना कहें व फूल कहें, बात एक ही है। तुम अपने से पूछ सकते हो कि हम सचमुच फिदा होने वाले परवाने बने हैं या फेरी पहनने वाले हैं। क्षमा को भूल तो जाते हैं। दूसरा, हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बन ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है, ये तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाबा है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। वो सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वो हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई शाहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चे को उस शाहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद शाहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि हैं, वो साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाएं। सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलो तो ये समझाना पड़े कि ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर है संगम युग। ये भी समझाया है। सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है। वो युग फिरता है और ये कल्प फिरता है। बाबा युगे युगे नहीं आते जैसे मनुष्य समझते हैं। बाबा कहते हैं, जब सब तमु प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती हैं। ये तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ।
मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। ये बाबा बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार हैं। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहाँ भी श्रीमत पर ना चले तो माया पछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, तो उस समय बुद्धि रजो होने कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म परायलोप हो जाता है। बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वो देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। ये एक ही बाप है जो आकर दुखदाम से सुखदाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित हैं, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वो तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। ये कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहां ये पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुखधाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे दे अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो। निरंतर याद करो बाबा तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाबा ही देते हैं। बाबा कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। बाबा दुख नहीं दे सकते। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाबा तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाबा अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं, दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अभी तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं। माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है। बाबा एक ही बार मत देते हैं। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वो उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार है ना। परवाने कोई तो बाबा के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीबी अपना पोता में लिखते हैं। शाहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पास ना ले लेवे। शाहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं मैं गरीब नवाज हूँ। दान भी सदा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावर चुपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उनमें से 20-25 पैसे देता है।
शाहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है। इसलिए गरीब नवाज नाम गाया हुआ है। शाहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहाँ शाहूकार बन जाते हैं और यहाँ के शाहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। शाहूकार होते तो बाबा से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़ी बनाएंगे। ये मकान आज सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। ये किसकी जागीर नहीं है, ये तो टेम्परेरी है क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है तो पछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाबा के पास भागेंगे। वो जो योग युक्त होंगे उन्हीं को मदद भी मिलेगी। बाबा के बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पछाड़ी में भी बहलाने शुरू करेंगे। बहुत प्यार करेंगे। जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे। ये तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा। तुम बहुत खुश हो जाएंगे। बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितने ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वो अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि ये किस अवस्था में रहते हैं। इनकी अवस्था कहाँ तक गैल्प करेगी। गैल्प उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाबा समझाते हैं माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी ये राजयोग परम पिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है। मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाबा हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं। हम भी आत्मा हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं। हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु ये आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो वो तीर झट लगेगा। अगर खुद ही दही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम इन आर्गन से सुनते हैं। बाबा कहते हैं हम आत्माओं बच्चों से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी नंगी बनो, दे अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भल फीमेल है उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ। ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले ये वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को तो ना मेल ना फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे बिरमा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। तो बाबा आत्माओं को समझाते हैं। बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़े कड़े हैं।
आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देह अभिमानी बनो। मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है, दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी है। लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाकर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है, अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को ये तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो या तो हद के मालिक हो। पानी के हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है आपस में। एक दो को ब्रदर समझते नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक हैं। कह देते हैं एक तो हो न सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामा अनुसार, ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा बाबा की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों पे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम मीठे बच्चों की मीठे बाबा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य 2 पॉइंट। नंबर 1, स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है। दैही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है। दैही अभिमानी सुन बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। सेकंड पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। फालतू बातों में समय नहीं गंवाना है। रात को जाकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, नींद को जीतने वाला बनना है। अच्छा वरदान है, तपस्या द्वारा अपने विक्रमों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भाव। तपस्या द्वारा अपने विक्रमों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भाव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विक्रमों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपनी तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपके हर कर्म इंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्मा अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालकपन का बैलेंस रखो। संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालकपन का बैलेंस रखो। अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, सहनशील बनो, सरल बनो। बाबा को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं जो सामना ना कर सके। भोलानाथ के साथ अलमाइटी अथॉरिटी भी है। आप भी अपनी शक्ति को भूल सिर्फ भोले नहीं बनना है, नहीं तो माया को गोला लग जाएगा, माया का गोला लग जाएगा। ऐसे शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। अच्छा, ओम शांति। अगर मुरली अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना, और भी मनन चिंतन की बातें हो तो जरूर बताना। ओम शांति।